अरतियां लगा के रखिए, सदा बिहारी जी के होकर रखिए प्यारे। आनंद है जीवन का, सुख है। अद्भुत माखन चोरी का दर्शन कराया गया है, माखन चोरी लीला का श्रवण कराया गया। चोरी सिर्फ माखन की नहीं की ठाकुर जी ने, चोरी सिर्फ माखन की नहीं, चोरी जो है परमात्मा ने माखन की भी करी, कथा के अनुसार चीर भी चुराया गया। और सबसे बड़ी बात जो है, जीवन में अगरूपी पाप को भी भगवान ने चुराया। हमारे जीवन में पाप तो हम सब ने किए, पापों से हम सब जुड़े हुए हैं, और उन पापों के आधार पर जो है अगरूपी पाप जो है सबका हरण जो है परमात्मा करते हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए हैं, गौचारण करने गए, काली नाग का उद्धार किया। काली नाग उद्धार करके जो है यमुना को दूषित होने से बचाया गया। श्री सुखदेव बाबा श्रवण कराते हुए राजा परीक्षित अपने आप को धन्य और आनंदित मानता है, अपने आप के जीवन को सफल करता है। और कितना बड़ा सद्भाग्य है कि उस राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको भी ये भागवत कथा आज इस प्रांगण में श्रवण होने का सौभाग्य मिल रहा है। श्री सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से दर्शन भाव श्रवण कराते हुए कहा कि राजन, भगवान ने अनेकों लीलाएं, बाल लीलाएं करी। अनेकों बाल लीलाओं के साथ जो है श्री सुखदेव बाबा अनेकों बाल लीलाओं के साथ भक्ति रस का वो आनंद दर्शन कराते हुए कहा कि ठाकुर जी गोकुल को छोड़कर वृंदावन गए। कंस ने वहां पर भी सेवक भेजे, अघासुर आया अजगर के रूप में, भगवान ने उसका उद्धार किया। और बालकृष्ण रूप में जो है ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने उन ब्रह्मा जी के मान के उस परीक्षा के को पास करते हुए, क्योंकि भगवान के गाय बछड़े ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी ने चुराकर ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी को ध्यान आया कि मैं तो जिसकी परीक्षा ले रहा हूं वही हमारे गुरु हैं, माफी मांगने आए। जब माफी मांगने के लिए आए तो भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। भागवत में कहते हैं 40 श्लोकों में स्तुति पड़ी, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की 4 परिक्रमा करने का सोचा, डर के मारे 3 ही परिक्रमा करके भाग गए। और एक बार गलती इंद्र ने भी करी, जिसका प्रसंग अभी हम सुनेंगे, गोवर्धन में बरसात करके। लेकिन इंद्र ने सिर्फ 4 श्लोकों की स्तुति करी थी और भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। परीक्षित ने पूछा, महाराज, एक ने 40 श्लोक पढ़े उसको माफी नहीं दी, और एक ने सिर्फ 4 श्लोक पढ़े उसको माफ कर दिया। गलती तो दोनों ने करी, अपराध तो दोनों का हुआ था, एक को माफी मिली और एक को नहीं। बोले गलती तो दोनों ने करी, अपराध दोनों ने किया, लेकिन दोनों की गलती में थोड़ा सा फर्क था। क्या फर्क? ब्रह्मा जी की जो गलती थी ना, उस ब्रह्मा जी की गलती में ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बाल सखाओं को भगवान से दूर रह गए। इंद्र की गलती में जितने दूर वाले भी थे वो सब पास में आ गए। यानी भगवान को उनके भक्तों से जो कभी दूर करेगा उसको भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। और आप जैसे भक्त अगर दूसरे भक्तों को कथा में लाकर भगवान से मिलाओगे तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। वृंदावन में हरि लाल की जय। ठाकुर जी की भक्तों को भगवान से बहुत प्रेम है, और इस परमात्मा के उस स्नेह प्रेम भाव का दर्शन कराते हुए, आनंदित करते हुए श्री सुखदेव बाबा दर्शन कराते हैं। प्रेम से कहते हैं वृंदावन गए। वृंदावन जाने के बाद वो भाव दर्शन कराया। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, ठाकुर जी बड़े होने लगे। चीर हरण का प्रसंग भी सुनाया है, भगवान ने वस्त्र चुराए ऐसा
कथा में आता है। कई बार जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कैसे भगवान की स्त्रियां नहा रही थी और उनके कपड़े चुरा लिए। लोगों के मन में प्रश्न आते हैं ऐसे भी। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट करो, जिस समय भगवान ने उन गोपियों के वस्त्र चुराए उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 3.5 बरस की थी, और 3.5 बरस के व्यक्तित्व के अंदर में काम प्रवेश नहीं कर सकते। और यहाँ वस्त्र, अग रूपी वस्त्र की बात कही। अग माने मैंने अभी निवेदन किया कि पाप भी होता है। ईश्वर से मिलने की कामना से वे स्नान करती थी, कात्यायनी की पूजा करती थी, और पूजा करके जो है परमात्मा से, माँ भगवती से कृष्ण को पाने की कामना करती थी। भगवान अंतर्यामी थे। भगवान ने आकर उनके वस्त्रों को चुरा कर कहा कि ऐसे स्त्री को नदी में जो है इस तरह स्नान करना उचित नहीं है, इसलिए आप ऐसे यहाँ स्नान मत किया करो। और तुम जिस कामना से यहाँ स्नान करके पूजा करने जाती हो, तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा कब? जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, तब महाराज के रूप में मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। वचन दे दिया। शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि। ये महाराज का प्रसंग कल की कथा में आएगा। कल बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, उद्धव गोपी संवाद और महाराज और श्री ठाकुर जी का क्या है, विवाह। ठाकुर जी की कल शादी है। तो कौन कौन आएगा शादी में ठाकुर जी की? हाँ, सबको आना पड़ेगा भाई, शादी है तो, है ना। अच्छा, घराती बनोगे कि बराती बनोगे? हम तो बराती बनेंगे। हाँ, सही गल है भाई। पहले हम ठाकुर जी की बारात लाएंगे, उसके बाद हम सब मिलकर जो है रुक्मिणी जी का कन्यादान ठाकुर जी के साथ करेंगे। बड़ी धूमधाम से ठाकुर जी की बारात आएगी, ठाकुर जी का विवाह उत्सव। ये कल का प्रसंग है। अभी तो हम प्रसंग में चलते हैं। और सने सने देखिए दिन कितनी जल्दी बीत जाते पता नहीं चलता है ना। शुरू हुए ऐसा लगता अभी तो शुरू हुई थी, और 5 दिन बीत भी गए। 2 दिन का मेला और है प्यारे। आप सबका प्रेम सवेरे मिल ही रहा है, और भी प्रेम जागृत कीजिए। और जो 2 दिन जो बचे हैं शेष, इस मेले का आनंद लीजिए। इस कुंभ में स्नान करके अपने आप को धन्य कीजिए, अपने आप का जीवन सफल कीजिए प्यारे। आप में से गोवर्धन कौन कौन गया? ओहो, कोई गल नहीं महाराज, आज तुहानू लैके जावांगे असी। कौन कौन जाएगा? अच्छा, सभी जाएंगे। रेल से जाओगे, बस से जाओगे, कार से जाओगे? हैं? जैसे मर्जी ले जाओ। अब इतने सारे के लिए तो रेल ही ठीक है ना। ज्यादा जने हो तो रेल ही ठीक है। सुविधा भी बहुत होती है, आनंद भी बहुत होता है। अच्छा, टिकट कटा के जाओगे कि ऐसे ही जाओगे? गोवर्धन तक ट्रेन की बस में जाएंगे। नहीं, हमने ट्रेन चलवा दी है। गोवर्धन में स्टेशन बना हुआ है। गोवर्धन से आप बरसाने के लिए जाते हैं ना, वहां पर स्टेशन पड़ता गोवर्धन जी का। कि गोवर्धन की टिकट कटाए दे, कहा जाता है। मेरा तो निवेदन, आपकी मर्जी टिकट कटाओ या ना कटाओ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ में जाकर ना, किसी तीर्थ धर्म क्षेत्र में जाकर जो है ना, हो सके तो पानी भी अपने पैसों का ही पीना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं लेना चाहिए। अगर मान लो हमने उसका पानी पी लिया तो उसका पुण्य, अपना पुण्य उसे दे दिया है। इसलिए कि गोवर्धन की टिकट कटाए दे, बैठ रेल में जाऊं रे। किससे कह रहे हो? अपने स्वामी जी से कहो कि कभी तो ले जाओ। बोलो बोलो, कभी तो ले जाओ। कि गोवर्धन की टिकट कटाए दे, बैठ रेल में जाऊं रे।
मेरे भोले बालम। बालम मतलब गोवर्धन। स्वामी जी। ताली। थोड़ा पीछे हो जाइए। गोवर्धन की टिकट कटाए दे, गोवर्धन की टिकट कटाए दे, बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले बालम। 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 जय हो। ताली। ब्रह्मा भी जाए विष्णु भी जाए, ब्रह्मा भी जाए विष्णु भी जाए, ब्रह्मा भी जाए विष्णु भी जाए, ब्रह्मा भी जाए विष्णु भी जाए। मैं कैसे रह जाऊं रे मेरे भोले बालम। मैं कैसे रह जाऊं रे मेरे भोले बालम। गोवर्धन की टिकट कटाए दे, गोवर्धन की टिकट कटाए दे, बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले बालम। बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले बालम। जय हो। ललता भी जाए विशाखा भी जाए, 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 ललता भी जाए विशाखा भी जाए। मैं कैसे रह जाऊं रे मेरे भोले बालम। मैं कैसे रह जाऊं रे मेरे भोले बाबा। अभी तक टिकट नहीं कटाई किसी ने? टिकट वाले पीछे बैठे, कोई आया ही नहीं। अच्छा पीछे है क्या? कभी तो आगे भी होने दिया करो। हाँ गेट के आगे रहना चाहिए। अच्छा गेट पे ही बैठे हैं। हाँ भाई। ललता भी जाए विशाखा भी जाए, ललता भी जाए विशाखा भी जाए, ललता भी जाए विशाखा भी जाए, ललता भी जाए विशाखा भी जाए। मैं कैसे रह जाऊं रे मेरे भोले बालम। मैं कैसे रह जाऊं रे मेरे भोले बाबा। गोवर्धन की टिकट कटाए दे, गोवर्धन की टिकट कटाए रे दे, गोवर्धन की टिकट कटाए दे, गोवर्धन की टिकट कटाए दे। बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले बालम। जाऊं रे मेरे भोले बाबा। सोनिल भी जाए प्रिया भी जाए, प्रिया भी जाए, सोनिल भी जाए प्रिया भी जाए, सुन भी जाए वीरा भी जाए। मैं कैसे रह जाऊं रे मेरे भोले बालम। मैं कैसे रह जाऊं रे मेरे भोले बाबा। गोवर्धन के टिकट कटाए दे, गोवर्धन के टिकट कटाए दे, दे, गोवर्धन के टिकट कटाए दे, गोवर्धन की टिकट कटाए दे। बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले बालम। बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले बालम। जय हो।
और कौन कौन जा रहा है? और कौन कौन जा रहा है? भाई ललिता भी गई, विशाखा भी गई, ब्रह्मा भी गए, फलाने भी गए। अड़ोसी भी जाए, पड़ोसी भी जाए, अड़ोसी भी जाए, पड़ोसी भी जाए, अड़ोसी भी जाए, पड़ोसी भी जाए, अड़ोसी भी जाए, पड़ोसी भी जाए। मैं कैसे रह जाऊं रे मेरे भोले बाला, मैं कैसे रह जाऊं रे मेरे भोले वाला, मैं कैसे रह जाऊं रे मेरे भोले बाला, मैं कैसे रह जाऊं रे मेरे भोले बाला। गोवर्धन की टिकट कटाए दे, गोवर्धन की टिकट कटाए दे। एक बार दोनों हाथ उठे कर लो। हाँ, टिकट नहीं कटाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ तो ऊंचे उठाओ, दोनों हाथ हिलाते हुए इधर से उधर, कि मानो गोवर्धन पहुंच गए हो और गोवर्धन जी को कह रहे हैं कि हम आ गए हैं। गोवर्धन की टिकट कटाए, गोवर्धन की टिकट कटाए, गोवर्धन की टिकट कटाए दे, गोवर्धन की टिकट कटाए दे। बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले बालम, बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले बालम, बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले बालम, बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले बालम। गोवर्धन की टिकट कटाए दे, गोवर्धन की टिकट कटाए दे, बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले बाबा, बैठ रेल में जाऊं, आकाशवाणी भोले बाबा, बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले बाबा, बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले बाबा। हमारे सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। आप सबका पूजन करवाया जाएगा आज विधिवत तरीके से, क्योंकि गिरिराज जी की आज महाआरती आप सब उतारेंगे, तो आपको हमारे पंडित जी विधिवत तरीके से संकल्प के द्वारा जो है पूजन कराएंगे। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ, और ये मेरा वादा नहीं है, ये वादा ठाकुर जी का है, ये वादा ठाकुर जी का है। जो सच्चे मन से गिरिराज जी को मानता हो, ठाकुर जी को मानता हो, और ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। जो गिरिराज जी से आज मांगोगे ना, जो भी आज आप गिरिराज जी से मांगोगे, आने वाले 1 बरस में आपकी वो इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। हमारे पंडित जी आपको जो है पूजन कराएंगे बड़े विधि विधान से, जो है संकल्प के द्वारा। जो भी आपकी कामना है बैठकर मांग लीजिए, ये निश्चित है गिरिराज जी सबकी झोली भरते हैं। और तब तक मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान जी का जो भी सूचना कर्म है वो करें। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यास जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, आप सबके श्री चरणों में नमन करते हुए आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ कथा में पहुँचे। वैसे तो ये आप अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। पुण्य के भागी इतने जिन्होंने जजमान परिवार है, जो पुण्य के भागी वो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आप भी उतने ही पुण्य के भागी बनेंगे जो कथा का श्रवण करने यहाँ आन पहुंचे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं आज के यजमान परिवार को। हिंदू कॉलेज की पूरी टीम आई हुई थी आज के यजमान परिवार में, और आहूजा परिवार को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने आप सबको ये कथा का रसपान करवाया। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आज हम सब के बीच में गिरिराज जी महाराज हैं। एक बार जोरदार बोल दीजिए, बधाई हो।